चावल 4 प्रकार का, चिकटे चावल, धान के चावल, टूटे चावल, लाल चावल। तुरंत समझ गई इसमें से एक चावल का दाना सुदामा का अपना नहीं है। मेरे प्रभु ने एक मुट्ठी खाई, और मन ही मन आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया, पूरी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होने का सुख अपने सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी खाई, बोले स्वर्ग की संपदा का सुख अपने सुदामा को प्रदान करता हूं। तीसरी खाना चाह रहे थे तो रुक्मिणी ने रोक लिया। हाथ गयो प्रभु को कमला, हे नाथ कहा तुमने चितधारी, रंग कहूं आप समान कियो, कहा चाहत आप ही होन भिखारी। मुझे भी वहीं भेजने का इरादा है क्या? ये सब इशारे इशारे में हुई बातें। सामने बोल करके तो ये कहा कच्चा है ज्यादा मत खाओ, पेट में दर्द हो जाएगा। सुदामा बोले लाला तू तो माने ही ना है, अब ये कच्चे चावल भी कोई खाने की वस्तु हो में? कन्हैया बोले तुम मना करते हो तो नहीं खाता। बचपन की सारी बातें भगवान ने सुदामा जी के साथ कही। रात्रि में अपने रतन जटित पलंग पर सिलवाया, शयन कराया और स्वयं सुदामा के चरणों में लेट गए। प्रातःकाल हुआ, पूरी द्वारकापुरी में हल्ला मच गया। कोई ऐसा ब्राह्मण आया है जिसका भगवान ने स्वयं पूजन किया है। तो समस्त द्वारिकावासी समस्त द्वारिकावासी पूजन करने के लिए आए। जो सुदामा 6 महीने पैदल चल करके आया था सज्जनों, एक रात्रि से ज्यादा द्वारिका में नहीं रुका। अब पूजन के चक्कर में कथा को मत भूलो, थोड़ा भाव से कथा सुनो। एक एक करके जिसको पूजन करना है कर दें। जाने लगे। क्या करना है? सुदामा बोले अब मुझे जाना है भैया, अब तो घर देख लिया ना, मैं आऊंगा अब की बार तेरी भाभी को साथ लेकर के। भगवान स्वयं छोड़ने के लिए गए। 6 महीने जो व्यक्ति पैदल चल के आया, एक रात्रि से ज्यादा द्वारिका में नहीं रुका। जिसके घर में एक दाना अन्न का अपना खुद का नहीं है, सोने की द्वारिका में रहने के बावजूद भी एक तोले सोने की कामना नहीं की। पहुंच गए साहब।
लोगों से पूछा हम कहाँ आ गए भैया, कौन सी नगरी है ये? बोले ये सुदामापुरी है। बोले सुदामा तो मैं ही हूं, मेरी पुरी का होने का क्या मतलब? अजी पंडित जी हैं वो? बोले पंडित जी भी मैं ही हूं। पंडितानी तो होगी अंदर। द्वारपाल गए बुलाने के लिए, अंदर से सुशीला निकल कर के आई। प्रभु की कृपा से ये हो गई थी। अब क्योंकि जब ये आता है ना धन, तो ये साथ में लेकर आता है। सुदामा ने देखा, बोले ये नहीं है। जैसे ही जाने लगे, अंदर से आवाज आई, स्वामी। सुदामा बोले सुशीला तुम इस महल में? ये सब कैसे हुआ? बोले सब द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा बोले तुम पर चौकी कृपा कर दी घर बैठे ही। हमारा तो ना सोटा बदला, ना लोटा बदला, ना लंगोटा बदला, सब वही है। अंदर लेकर के गई, स्नान कराया, सुंदर रेशमी वस्त्र धारण कराए सुदामा जी को, डल्लप के गद्दे पर सुलाया। लेकिन रात भर सुदामा को नींद नहीं आई। भूमि कठोर पे रात कटे, कहां कंचन सेज पे नींद न आवत। प्रातः काल उठे और सुशीला से बोले सुशीला तुझे धन चाहिए था, द्वारकाधीश ने कृपा करके तुझे खूब धन दे दिया, महल दे दिया, खजाना दे दिया। अब एक काम करो, हीरे जवाहरात मोती माणिक्य आदि की पूड़ियां बेलो। हीरे जवाहरात मोती माणिक्य आदि की दाल बनाओ और सोने चांदी की पूड़ी बनाओ, प्रेम से पकाओ और पाओ। मैं तो कुटी डाल करके भजन करूंगा और कुटिया में रहकर अपने गोपाल जी की सेवा करूंगा, उनका नाम जपूंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। महल से बाहर जाने लगे, सुशीला ने चरण पकड़ लिए। मैं आपको छोड़कर इस महल में रह सकती हूँ क्या? मैं भी चलती हूँ। दोनों पति पत्नी जाने लगे तो बच्चे बोले हम भी यहां रह करके क्या करेंगे। महल को खाली करके पूरा परिवार जा रहा था। पीछे से आवाज आई, सुदामा जी। पीछे मुड़कर देखा तो टेढ़ी टांग वाले द्वारकाधीश बैठे। कन्हैया बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। सुदामा बोले लाला तू कब आए गए हो? बोले अभी अभी आया हूं। बोले ये महल तो महले मैंने कब मांगे थे? ये सब मुझे नहीं चाहिए, पहले ही तूने इतना दे रखा है। एक बात कहूं आपसे, कभी कभी भगवान का धन्यवाद भी करना चाहिए। ये नहीं जब देखो रोते ही रहो, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। जो दिया है वो कम है क्या? कभी कभी धन्यवाद करो, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुम हमारे बीच में भारत बत्रा जी और श्रीमान राजवीर सिंह जी, दोनों विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ अधिकारी हैं, पधारे हैं। व्यास मंच की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामना, जोरदार तालियों से अभिनंदन। रस्तोगी जी लाजवंती गार्डन से आए हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर राम कथा का आयोजन सनातन धर्म मंदिर में कराया था हमारे द्वारा।
व्यास मंच की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे ही सहारे दिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे गिरा है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ताली बजाओ भाव से। जे औलाद दी है, ये जायदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। हाँ तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हरि बोल। सभी कुछ है देता दिलाता, मेरा ही नहीं सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। ओ तेरा ही दामन तूने भर दिया है, जो खाली दामन तूने भर दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
सुदामा बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अपनी संपदा को आप संभालो, हम तो केवल आपके नाम को संभाल लें वही काफी है हमारे लिए। अनंत भक्ति का वरदान सुदामा को मिला। भगवान ने माया के द्वारा बनाया हुआ महल अंतर्धान कर दिया। सूर्य ग्रहण के अवसर पर समस्त ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में पधारे। इधर से द्वारकाधीश भी समस्त यदुवंशियों को लेकर द्वारका से आए और किशोरी श्री राधा रानी से प्रथम मिलन कृष्ण पत्नियों का हुआ। भगवान जब भी शयन करते थे श्री राधे कहकर सोते थे। प्रातःकाल जब उठते थे तो श्री राधे पहला शब्द निकलता था। कृष्ण पत्नियां रोज पूछती थी आखिर उस राधा में ऐसा है क्या? बोले कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। समस्त यदुवंशी आपस में मिल लिए। कृष्ण पत्नियां रुक्मिणी आदि सब बोली हम राधा रानी के दर्शन को जाना चाहती हैं। भगवान बोले कुछ भेंट लेकर के जाना, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गरम गरम गाय का दूध ले गईं। शिविर के द्वार पर पहुंची जहां राधा रानी का शिविर लगा था। कोई गोपी बैठी थी, उसी को राधा समझ के प्रणाम, प्रणाम राधा। अरे हम राधा नहीं है, अंदर जाओ। और अंदर गई तो कोई और गोपी मिल गई, प्रणाम राधा रानी। अरे हम राधा नहीं है, हम कैसे राधा हो सकती हैं, अंदर जाओ। सात सखियों के पार, 7 सखियों के बाद किशोरी श्री राधा रानी का दर्शन हुआ। चरण पकड़ लिए और बोली हम आपके लिए दूध लेकर के आई हैं। गौ माता का दूध है, आपको पीना है। किशोरी श्री राधा रानी बोली सखियों, जिस दिन से प्राण वल्लभ मुझे छोड़कर गए हैं, दूध पीना तो मैंने छोड़ दिया है, अब दूध नहीं पीती। हम लाई हैं, आपको पीना पड़ेगा। नहीं नहीं मैं पीती नहीं। बरसों बीत गए, खूब कृष्ण की बातें हुई। ठीक ठाक रहते हैं द्वारिका में। कृष्ण पत्नियां बोली ये दूध उन्होंने ही आपके लिए भेजा है। जैसे ही सुना कन्हैया ने दूध भेजा है, राधा ने देखा ही नहीं, गरम गरम उबलता हुआ दूध कृष्ण पत्नियों के हाथ से छीन लिया और एक सांस में पूरे का पूरा दूध पी गई। ये भक्ति है। अब या में कोई डरवे की बात तो है ना, बजा रहे हो तो ढंग से बजा दो, उसमें क्या है, डर क्यों रहे हो? डरते डरते बजा रहे ताली। बोलो जय गोपाल जी की।